हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आज की जो वीडियो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये है पार्ट 5। जी हाँ, हम काफी पार्ट्स बना चुके हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के। वो सारे पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए पहले। और ये है, हम बात करेंगे हम अगला पार्ट की। पिछली वीडियो में बात करी थी द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कि जर्मनी और इटली कैसे बना। ठीक है। और आज जो पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले आपने वो वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें। ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने सारी बात कर चुके हैं सब चीज़ें, किस तरीके से यहाँ पर एज ऑफ रेवोल्यूशन आया था, फिर जर्मनी और इटली की बुरी कहानी पढ़ी हमने ये सारी। ठीक है, कि जर्मनी और इटली किस तरह से बना। आज जो वीडियो है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन यानी कि विजुअलाइज करना क्या होता है। विजुअलाइज करने का मतलब होता है कि हम देखना, आगे फ्यूचर में देखना कि हमारा एक नेशन कैसे होगा, कैसा दिखता होगा, उसको हम विजुलाइज करना, यानी कि उसके बारे में सोचना, आगे के बारे में सोचना। ठीक है। दैट इज को कि एक राष्ट्र राष्ट्र कैसे दिखता होगा। ठीक है। दैट इज विजुलाइजिंग। तो उसके ऊपर टॉपिक है ये, समझते हैं डिटेल में। देखो, मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। तो एनसीईआरटी को ढंग से आप समझोगे तो वहां से कोई भी क्वेश्चन बन जाए आप कर लोगे। ठीक है। तो क्या कह रहा है, वाइल इट इज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू। किसी भी रूलर को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसको एक उसकी पिक्चर दिखा दो, आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये रूलर है, ये स्टैचू है। लेकिन एक नेशन कैसे होता है, उसको कैसे दिखाया जाए। सो हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन। नेशन को कैसे दिखाया जाए। तो आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th centuries found a way out by personifying a nation। तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे 18th और 19th सेंचुरी में, उन्होंने नेशन को कैसे दिखता है उसके बारे में काम करना स्टार्ट करा। इन अदर वर्ड, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इट एज इफ इट वर अ पर्सन। कह रहे कि उन्होंने ऐसी कंट्री रिप्रेजेंट करी कि वो एक पर्सन की तरह दिखता था, पर्सन को रिप्रेजेंट करने की तरह दिखता था। तो उन्होंने एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना इसका सोचा, जैसे कि वो एक पर्सन है, कि उन्होंने कह दिया कि कंट्री को एक इंसान मान लो आप, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि नेशन कैसे दिखता है। तो नेशन वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर। उस समय फीमेल फिगर दिखती थी। आपने देखा होगा हमारे कंट्री में भी नेशन को, हमारे वंदे मातरम जो दिखाते हैं, भारत माता दिखाते हैं हमारे यहाँ पर, तो एक फीमेल फिगर होती है। वहां पर भी फीमेल फिगर दिखाई गई। ठीक है। द फीमेल फॉर्म देन दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन रियल लाइफ। किसी रियल लाइफ के वो वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। वो जो फीमेल ऐसी चुनी गई जो पूरे रियल लाइफ में वुमेन ऐसी स्टैंड ही नहीं करती थी। रेदर इट सोट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन। बस वो एक आइडिया देने के लिए कि नेशन दिखता कैसे है, उस वुमेन के थ्रू एक आइडिया देने के लिए वो एक चित्र बनाया गया वुमेन का। वो वुमेन रियल लाइफ में नहीं दिखती थी। तो दस द फीमेल फिगर बिकम एन एलिजरी ऑफ द नेशन। वो फीमेल फिगर ही नेशन की एलिजरी बन गई। एलिजरी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। तो एलिजरी का मतलब होता है रूपक, हिंदी में कहते हैं रूपक। मतलब रूपक का मतलब एक इलस्ट्रेशन, यानी कि एक स्टोरी, एक पिक्चर बन गई। ठीक है। एक पिक्चर बन गई जिससे हम समझ सकते हैं कि नेशन दिखता कैसे है। उसके बाद आ सकते हो, यू विल कॉल दैट ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद करो। फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिजरी टू पोर्ट्रेट आइडिया। आपको याद होगा क्लास 9th में जब हमारा फ्रांस रिपब्लिक बना था, उससे पहले भी लिबर्टी, जस्टिस, ये सबके साइन जो थे वो फीमेल के फिगर के थ्रू दिखाए गए थे। दीज आइडिया वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल। ये सारे जितने भी हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इसको एक सिंबल के थ्रू दिखाया गया था ताकि कोई अनपढ़ को भी समझ में आए।
द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द, देखो लिबर्टी को एट्रीब्यूट कैसे दिखाया गया था, रेड कैप के थ्रू, कि गुलामी से आजादी मिल गई है फ्रांस में, गुलामी के आजादी मिल गई है, वो कैसे दिखाया था, रेड कैप के थ्रू। ब्रोकन चेन के थ्रू दिखाया गया था कि भाई हाँ हम गुलाम नहीं है, वही सब चीजें। जस्टिस को दिखाया गया था एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, कि हाँ जस्टिस होगी, ताकि वो एक बहुत सारे ब्लाइंड फोल्डेड जो होता है ना, कानून अंधा होता है, तो जस्टिस को दिखाया गया था ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून अंधा है, कानून ये नहीं देखेगा कि आप गरीब हो अमीर हो, कानून सबके लिए बराबर है। उसके बाद आपको देखा होगा कि ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन के साथ वेट कैरी करती है। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आप देख सकते हो, इस तरह से फिगर होती है ना, देखो कानून अंधा है, जो लेडी के तो दिखाया रहा है कि पट्टी बांधी हुई है, और किस तरीके से वेट के थ्रू मेजरमेंट, कि भाई दोनों तरफ तराजू रखा हुआ है, कि तराजू में तौल के देखा जाएगा, जब तराजू बराबर आएगा तब हम न्याय करेंगे, वरना नहीं। ठीक है, तो वो दिखा रहा है, इस तरह से फिगर बनाती जाती है। फिगर से क्या होता है, आपको समझ में आता है कि हाँ इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, सिंबल बनाए जाते हैं इससे, इसके थ्रू एक नेशन दिखता कैसे है, वो दिखता है, वो उसी ऊपर बात कर रहे हैं ना। तो सिमिलर फीमेल एलिजोरीज यानी कि पिक्चर्स बहुत सारे आर्टिस्ट ने 19वीं सेंचुरी में बनाई गई एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रांस में तो शी वॉज क्रिश्चियन मेरेने, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। फ्रांस में तो जिसका लेडी थी, वो जो लेडी के थ्रू फिगर बनाई गई थी, उसका नाम क्या था, क्रिश्चियन मेरेने, बहुत बड़ी क्रिश्चियन नेम था वहां पर, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल नेशन, उसने आइडिया रखा था। हर करेक्टरिस्टिक वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी, उस रिपब्लिक, उसके करेक्टरिस्टिक को लिबर्टी रिपब्लिक के थ्रू दिखाया गया। रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकगेट, स्टैचू ऑफ मेरिन, स्टैचू बनाए गए मेरिन के बहुत सारे पब्लिक स्क्वायर में, ताकि पब्लिक को नेशनल सिंबल याद रहे, यूनिटी याद रहे, तभी तो फ्लैग बनाते हैं। एक फ्लैग, नेशनल फ्लैग क्यों बनाते हैं, यूनिटी के लिए, है ना, टू परसुएट देम टू आइडेंटिफाई विद इट, ताकि लोगों को कन्विंस कर सके कि हाँ हम एक देश का पार्ट है, उसको दिखाने के लिए बना जाता है। मैरिन इमेजेस को वहां पर कॉइन में छपाया गया, स्टैंप के थ्रू छपाया गया, जैसे पीछे देख सकते हो आप, ये देखो पोस्टेज स्टैंप लगाई गई। वो जो मैरिन की इमेजें थी वो बेसिकली स्टैंप के थ्रू लोगों के पास पहुंचाई गई, ताकि लोगों को ये फीमेल की फिगर याद हो जाए। पोस्टेज स्टैंप होता है, जो पोस्टेज के यानी कि डाक खाने में वो स्टैंप लगानी होती है ना, स्टैंप में ही उसकी इमेज लगा दी। जैसे हमने देखा होगा हमारे नोट में गांधी जी की इमेज होती है, ताकि गांधी जी को कोई भूल ना पाए कि भाई इन्होंने हमारा देश आजाद करवाया, तो गांधी जी की फिगर लगा दी, ताकि गांधी जी को कभी जिंदगी में कोई भूल नहीं पाएगा। इस तरह से पोस्टेज स्टैंप लगा दी 1850 में, विद द फिगर ऑफ मेरेने, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, ताकि फ्रांस रिपब्लिक हो गया, इसको इसको दिखाने के लिए मेरेने के नाम को इन्होंने बोले। सिमिलरली जर्मनिया, जर्मनिया की फिगर लगाई गई जर्मन नेशन में, जो कि आपके सामने बुक में देखो ये रही, ये जर्मनिया की फिगर लगा दी गई फिलिप वेट 1848 में जर्मन नेशन में, क्योंकि उसकी उसका रोल बहुत बड़ा था उस समय। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीफ, जर्मनिया देखो क्राउन पहना हुआ है, एज जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, ताकि जर्मन, क्योंकि जर्मन ओक लीफ, ओक प्लांट होता है ना, ओक के पत्ते आते हैं, तो ओक जो है जर्मन में हीरोइज्म यानी कि हीरोपंती वाला शो करता है, कि हम यहाँ के, देखो ये है, हम यहाँ के राजा है, हम यहाँ के नेशन, हम यहाँ के वो नेशन के राजा है, ये सब दिखाने के लिए। एलर्जी की देखो डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक आइडिया बनाना लिबर्टी को दिखाने के लिए, फ्रीडम को दिखाने के लिए, ये सब आइडिया को बनाना एक पर्सन के थ्रू, एक पर्सन की इमेज के थ्रू एक आइडिया को बताने के लिए इमेज बनाना, उसको बोलते हैं। तो एलिजरी स्टोरी के दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल एक सिंबॉलिक, यानी कि सिंबल के थ्रू दिखाना या लिख के दिखाना कुछ। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब देखो अलग अलग सिंबल क्या क्या होते हैं, जैसे ब्रोकन चेन को दिखाया गया, एक चेन बना दी कि देखो चेन टूटी पड़ी है, उसको दिखाएगा कि भाई आजादी मिल गई आपको, ठीक है ना, गुलामी से। ईगल का अगर आप ब्रेस्ट प्लेट कर दोगे, ईगल का ब्रेस्ट प्लेट, ठीक है, ब्रेस्ट प्लेट का मतलब छाती, ठीक है, छाती दिखाना। तो अगर छाती दिखाते हैं ईगल की, इसका मतलब होता है कि
जर्मन एम्पायर की दिखा रहे हैं कि ताकत कितनी तकड़ी है। क्राउन ऑफ वोक लीग का हमने पहले देख लिया, हीरोइज्म यानी कि बहादुरता, बहादुरता दिखाना। स्वॉर्ड का तलवार दिखा रहे हैं तो उसका मतलब कि हाँ लड़ने के लिए तैयार है, रेडीनेस टू फाइट। ओलिव ब्रांच अलोंग द स्वॉर्ड, अगर स्वॉर्ड के साथ कोई ओलिव ब्रांच यानी कि जैतून, ओलिव को कहते हैं जैतून का तेल है ना, आता है ना, ओलिव ऑयल आता है, जैतून, इसका मतलब होता है कि हाँ शांति चाहते हैं, शांति। अगर तलवार के साथ कोई ओलिव ब्रांच भी लगा रहे हैं तो उसका मतलब शांति चाहते हैं। ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर अगर है उसका मतलब लिबरल नेशनलिस्ट, जो लिबरल नेशनलिस्ट 1848 में चाहते थे ना कि फ्रांस जो है आजाद हो जाए, मतलब यहां से यूरोप आजाद हो जाए, बंदिश ना हो, मोनार्ची ना हो, उसको दिखाता है। तो फ्लैग और लिबरल नेशनल 1848 बैंड बाय ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट, जर्मन स्टेट के ड्यूक ने, जर्मन स्टेट के जो ड्यूक है उन्होंने लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग जो बैन कर दिया था, उसका दिखा रहा है ये फ्लैग, फ्लैग दिखाता है। ठीक है। इसके बाद रेज ऑफ राइजिंग सन, रेज ऑफ राइजिंग सन यानी कि अगर कोई सूरज निकलता है, सूरज निकल रहा है, सूरज की जो किरणें आ रही है, इसका मतलब नया एरा, यानी कि एक नई शुरुआत हो रही है। समझ गए? तो ये सब, ये समझना, ये सब आएगा और ये सब ध्यान रखना। इसका मतलब हमने अभी क्या क्या समझ लिया है। नेशन को अगर आपने दिखाना है, विजुलाइज करना, तो कैसे दिखाएंगे आप, कैसे दिखाओगे? एक फीमेल फिगर के थ्रू, फीमेल एलिजरी, जिसको हमने समझा। ठीक है, फीमेल एलिजरी के थ्रू। समझ गए? तो फ्रांस में अलग थी और जर्मनी में अलग थी, ये हमने समझ लिया। तो देखो कुछ यहाँ पर दिखा भी रखा है आपके सामने, देखो ये दिख रहा है आपको, ये सब आपको फिगर भी दिखा रखे, ब्रोकन चेन को देखो दिखा रखा है, ईगल की छाती दिखा रखी है, तलवार दिखा रखी है, तलवार के साथ देखो ये देखो फ्लैग दिखा रखा है, ब्लैक रेड गोल्डन वाला, ओक लीव दिखा रखा है। ठीक है। उसके बाद क्या था, और ये ओलिव ब्रांच अलोंग द स्वेड होल, ओलिव ब्रांच जो है स्वेड के साथ दिखा रखी है, ये ओलिव ब्रांच। रेज ऑफ राइजिंग सन पीछे दिखा रखा है, देखो रेस, समझ गए, वो सब दिखा गया। उसके बाद देखो नीचे एक दिखा रहा है, ये फोटो दिखा रहा है, जर्मीनिया, द फॉलन ऑफ जर्मीनिया, जुलियस हैबनर 1850। फॉलन मतलब गिरा हुआ, किस तरह से देखो गिरी हुई दिखा रहा है, ये परेशान होकर गिरी हुई है 1858, 1850 में। उसके बाद देखो ये जर्मनिया गॉडिंग द रीन, उसकी फिगर दिखा रहा है ये। ठीक है, गार्डिंग का मतलब वो रक्षा कर रही है, रेन मतलब एक वहां पर एक रिवर है वहां पर। ठीक है, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप के बीच में वहां पर। तो 1860 में आर्टिस्ट लुइस कैलेंसन ने दिखा रहा है कि एक इमेज कमेंट करी है, जर्मनी का जो सोर्ड है वो रीड करे, जर्मन सोर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन, ये जो तलवार लगी खड़ी हुई है ना, ये दिखा रहा है कि वह रिवर को प्रोटेक्ट कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को अच्छे से आपको समझ में आएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।